नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। सतगुरु कलेक्शन, सबसे पुरानी एवं विश्वसनीय कपड़ों की दुकान जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर आकर्षक डिजाइन एवं वैरायटी के साथ लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है। हमारा पता स्टेशन रोड, शाह मार्केट, गिरिडीह। टंबल ड्राई क्लीन सर्विस, जहां अल्ट्रा हाइजीनिक तरीके से आपके कपड़ों का रखे खास ख्याल। हमारे यहाँ सभी प्रकार के महंगे कपड़े एवं घरेलू सामान की ड्राई क्लीनिंग की जाती है। पता याद रखे, फर्स्ट फ्लोर, बरगंडा विश्वनाथ मंदिर के सामने, गिरिडीह। टीवीएस की शानदार परफॉर्मेंस वाले बाइक और स्कूटी के लिए पधारे CL TVS। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ के मौके पर शानदार ऑफर, तो बुकिंग करें और भीड़ से बचें। हमारा पता तिरंगा चौक, गिरिडीह। दमदार बुलेट की यदि रखते हैं आप शौक, तो आइए सन्मति इंटरप्राइजेज रॉयल एनफील्ड शोरूम में और 2 घंटे के अंदर फाइनल कर ले जाएं हाथों हाथ अपनी पसंदीदा रॉयल एनफील्ड बाइक मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर। तो पता याद रखें, बड़ा चौक, गिरिडीह। इस त्योहार इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की खरीद पर पाए उपहारों की बौछार। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज वोल्टास द ब्रांड शोरूम में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। तो पता याद रखें, श्री सन्मति इंटरप्राइजेज वोल्टास, बड़ा चौक, गिरिडीह। जय मशीनरी स्टोर, पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहां आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर्स एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर A अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। जमुआ विधानसभा के तिवारीडीह मैदान में भाजपा की ओर से आयोजित किया गया एक जनसभा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा समेत कई भाजपाई रहे मौजूद। भाजपा के पक्ष मतदान करने का किया अपील। जेएमएम कांग्रेस पर साधा गया निशाना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा ने कृषि बाजार समेत अन्य डिस्पैच सेंटर का किया निरीक्षण। चुनाव को लेकर सारी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। डिस्पैच दिन से पहले पंडाल आदि का कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। मोहनपुर के ग्रामीणों ने गोलबंद होकर एक फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित पानी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। फैक्ट्री प्रबंधन पर इस पर रोक लगाने का किया गया मांग। कहा, जमीन बन चुका है बंजरा, नहीं उपजता फसल। विधानसभा चुनाव को लेकर तेज गति से चल रहा है विभिन्न राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान। लोगों से मांग रही है जन आशीर्वाद। और मानव सेवा परिवार गिरिडीह ने श्री नारायण सेवा भवन में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया श्री श्याम प्रभु का जन्म महोत्सव। ज्योत प्रज्वलित कर की गई इसकी शुरुआत। भजन कीर्तन और निशान पूजा का भी हुआ आयोजन। और अब खबर विस्तार से। जमुआ विधानसभा के तिवारीडीह मैदान में मंगलवार को 2 बजे भाजपा की ओर से एक विशाल जनसभा की गई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, परमेश्वर यादव, विनय सिंह, प्रत्याशी मंजू कुमारी समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान तमाम नेताओं ने बारी बारी से विशाल जनसभा को संबोधित किया और लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा गया और कई मुद्दों पर झारखंड सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। ये संभव इसलिए हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मानी योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल ये देने का तय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और आपको जानकर खुशी होगी
जिला निर्वाचन पदाधिकारी नवनप्रिय लकड़ा ने डिस्पैच सेंटर कृषि बाजार समिति पचम्बा का निरीक्षण मंगलवार को शाम 5 बजे किया। इस दौरान विवाह भवन, महेश लुंडी तथा गिरिडीह कॉलेज मुख्य कैंपस और बहुउद्देशीय भवन आदि का निरीक्षण कर चुनाव को लेकर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बैरिकेडिंग, पांडाल व अन्य सुविधाओं का मुआयना करते हुए व्यवस्था के संबंध में कई निर्देश दिए। विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, भयमुक्त एवं व्यवस्थित तरीके से निर्वाचन कार्य के संपादन को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने सुगमता पूर्वक सामग्रियों के डिस्पैच को लेकर कई उचित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदान कर्मियों को सुगमता पूर्वक सारी सामग्री का वितरण हो, इसके लिए आवश्यक तैयारी कर ले। मतदान कर्मियों के लिए बैठने की व्यवस्था, शौचालय, पानी की व्यवस्था रखेंगे। वाहनों की पार्किंग को लेकर उचित दिशा निर्देश दिया गया। मोहनपुर स्थित सेंट्रल जेल के पास मंगलवार को 12 बजे मोहनपुर के ग्रामीण एकजुट होकर एक फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित पानी को लेकर नाराजगी व्यक्त की। बताया गया कि चाइना मोड़ के पास संचालित हरीश सरावगी के प्लॉट से प्रत्येक दिन हजारों लीटर से केमिकल युक्त पानी निकलता है, जो हम सभी किसान के खेतों में पहुंचता है, जिससे फसल की बर्बादी होती है और जमीन भी बंजरा होते जा रहा है। बताया कि यह नुकसान लगातार 8 से 10 वर्षों से होते हुए आ रहा है। बताया कि जो भी फसल बोते हैं वह उगता ही नहीं है, यदि कुछ उगता है तो उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है। कहा कि हम लोगों को प्लॉट के द्वारा कुछ हर्जाना भी नहीं दिया जाता है। मौके पर देवेंद्र वर्मा, प्रदीप वर्मा, टुपलाल महतो, वीरेंद्र वर्मा, परशुराम वर्मा, रवि वर्मा, नुनूलाल वर्मा, अनिल वर्मा, रामू महतो आदि किसान शामिल थे। ये जो पानी निकल रहा है हरीश बाबू फैक्ट्री से निकलता है और हम लोग को पूरा फसल बर्बाद हो गया है। 5 साल से हम लोग तबाह हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम नहीं तो इसका उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए और इस पानी को बंद करने का प्रयास किया जाए। हम यही गुहार लगाते हैं। यह पानी जो है तो हरीश बाबू फैक्ट्री से निकलता है और हम लोग का सारा फसल आज 10 बरस से बर्बाद हो रहा है और हम लोग खेती एक पेशा है, हम लोग कोई नौकरी वोकरी नहीं है, खेती से ही बाल बच्चा का भरण पोषण होता है। और जो है तो इस पानी अगर नहीं बंद होगा तो हम लोग कैसे जिएंगे? हम लोग को आत्महत्या करना पड़ेगा और करेंगे डीसी ऑफिस में, जो कि हम वहाँ पर प्रशासन देखेंगे। और यही हम अनुरोध है मेरा कि जब पानी बंद हो जाए, केमिकल बंद हो जाए तो हम लोग को फिर खेती होने लगेगा। हरीश बाबू के प्लांट से ये जो केमिकल वाला पानी निकल रहा है, इससे हम लोगों का फसल जो है आज नहीं 8 साल 10 साल से कंटिन्यू बर्बाद हो रहा है। अगर यदि ये केमिकल का पानी नहीं बंद किया जाएगा तो हम लोग खेती पर ही डिपेंड हैं। हम लोग और कोई आजीविका हम लोगों का नहीं है। अगर यदि खेती से हम लोगों का आजीविका चलता है, अगर हम लोगों का खेती ही सही से नहीं होगा तो हम लोगों का पालन पोषण क्या होगा, हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा? अगर नहीं ये फसल हम लोगों का अच्छा से होगा, ये केमिकल पानी नहीं बंद करेगा तो हम लोग डीसी ऑफिस में जाके अपना शरीर में पेट्रोल डाल के आत्महत्या कर लेंगे। मुफस्सिल क्षेत्र के उदनाबाद में मंगलवार को 11 बजे मधु कुमारी के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने भाजपा का दामन थामा। मौके पर गिरिडीह विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी मौजूद रहे। निर्भय शाहबादी ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया है। साथ ही महिलाओं को अपने घर परिवार चलाने में सुविधा हो, इसके लिए आवास, फ्री राशन, 5 लाख की राशि तक सभी सदस्यों के लिए फ्री चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए आयुष्मान कार्ड आदि कई योजनाएं चला रखी हैं। इसका लाभ भारत के लोगों को मिल रहा है। कहा कि डबल इंजन की सरकार बनते ही झारखंड की माता बहनों के लिए गोगो दीदी योजना लाया जाएगा, जिसके तहत
महिलाओं के बैंक खाते में प्रत्येक महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए चूल्हे चौकी आदि में सहायता हेतु भेजे जाएंगे। इस मौके पर महिलाओं ने भाजपा का पूर्ण समर्थन करने की बात कही। जागरूक जनता पार्टी की गिरिडीह प्रत्याशी अनीशा सिन्हा ने मंगलवार को 9 बजे से चूंजका पंचायत और शहर के वार्ड नंबर 8 एवं 9 में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क में जनता ने यह जाहिर किया कि आजादी से लेकर आज तक गिरिडीह का विकास जिस ढंग से होना चाहिए था वह नहीं हो सका। जनता ने अपनी कई तरह की समस्याओं को भी साझा किया और लोगों ने अनीशा सिन्हा पर उम्मीद जताते हुए उन्हें इस विधानसभा चुनाव में जिताने के लिए ठाना है। लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों में कई नेता ऐसे आए जो केवल वादा किए लेकिन उस वादे को पूरा नहीं कर सके, इसलिए इस बार वादा करने वाले को नहीं, वादा पूरा करने वाली अनीशा सिन्हा को लाएंगे ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। इस मौके पर प्रत्याशी अनीशा सिन्हा ने बताया कि अपने विधानसभा के परिवार से मिलकर बहुत खुश हुई। लोगों के बीच जाकर और ग्रामीणों से बातचीत कर हमें बहुत अच्छा लगा। साथ ही ग्रामीणों के दुख तकलीफ सुनकर मुझे भी तकलीफ हुई और अगर हम अपने परिवार, अपने ग्रामीणों के सहयोग से विधानसभा में जीत हासिल करती हूँ तो लोगों के दुख तकलीफ को दूर करूंगी। विशेषकर महिला सशक्तिकरण का कार्य करूंगी जिससे महिलाएं अपने आप में मजबूत होकर अपने घर परिवार के लिए भी ढाल बन सके। इस मौके पर नगर अध्यक्ष जितेंद्र कुमार और सुबोध सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी राजनीति नहीं करती है, क्योंकि हमारा मानना है जो पार्टी या नेता राजनीति करेंगे वो विकास कभी नहीं कर सकेंगे, इसलिए विकास करने के लिए राजनीति को छोड़ना होगा, जो कि हमारी पार्टी राजनीति नहीं करती है। इस मौके पर ग्रामीण अध्यक्ष नंदलाल पांडे, जिला अध्यक्ष डोली परवीन, अमित कुमार, साधना विश्वकर्मा, रिजवी इराकी, अविनाश निराला के साथ ग्रामीण मौजूद रहे। झामुमो के युवा जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद ने दर्जनों झामुमो कार्यकर्ताओं के संग गांडे विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस क्रम में उन्होंने गांडे प्रखंड के बांकी कला समेत माथासेर, सलैया, करमई, शिववाड़ी सहित दर्जनों गांवों में जनसंपर्क कर गांडे विधानसभा के झामुमो प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन के पक्ष में वोट करने की अपील की। कहा कि झामुमो नेतृत्व ने बहुत अल्प समय में झारखंड के विकास के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की हैं। बिजली बिल माफी, 200 यूनिट बिजली फ्री, मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने का कार्य समेत कई जन कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि गांडे विधानसभा का विकास एवं झारखंड की तरक्की के लिए झामुमो के पक्ष में मतदान करें। जनसंपर्क अभियान के दौरान मौके में पूर्व मुखिया मसरुद्दीन अंसारी, मोहम्मद अलाउद्दीन, मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद ताजुद्दीन अंसारी, हफीज अंसारी समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। मानव सेवा परिवार गिरिडीह द्वारा मंगलवार को 1 बजे टुंडी रोड से लगे श्री नारायण सेवा भवन में श्री श्याम प्रभु का जन्म महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास श्रद्धा के साथ मनाया गया। भक्तों के उत्साह में श्री श्याम प्रभु के प्रति गहरी श्रद्धा देखने को मिली। दोपहर 1 बजे ज्योत प्रज्वलित की गई, जिसका शुभारंभ किशन अग्रवाल द्वारा किया गया। इसके बाद भजन कीर्तन और निशान पूजा का आयोजन किया गया। इस भव्य महोत्सव में 2:30 बजे श्री नारायण सेवा भवन से तिरंगा चौक होते हुए श्री श्याम पथ पर स्थित श्री श्याम मंदिर का तक निशान यात्रा निकाली गई, जहां भक्तों ने बाबा को निशान अर्पण किए। इस मौके पर गिरिडीह के प्रसिद्ध गायक अनिल सिंह एंड पार्टी द्वारा भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिससे भक्तों को आध्यात्मिक आनंद से भर दिया। आज बाबा के जन्मोत्सव पर प्रथम बार श्याम मंदिर में पिछले 21 वर्षों जब से श्याम मंदिर बना है, उस समय से आज तक प्रथम बार बाबा के जन्मोत्सव पर मानव सेवा परिवार नारायण भवन की ओर से बाबा को निशान अर्पित किया गया है। यह बहुत ही हर्ष का विषय है। आज हम लोग खाटू जाते हैं, खाटू में देखते हैं कि आज दिवाली मनता है बाबा के जन्मोत्सव पर। इससे देखते हुए आज गिरिडीह शहर में मानव सेवा परिवार के द्वारा यह प्रारंभ किया गया है निशान बाबा को अर्पण करने का प्रथा जो है। हम मानव सेवा परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं और आने वाले समय में ये उम्मीद और आशा भी करते हैं कि इसी तरह हर वर्ष इसी तरह बाबा को निशान अर्पित करते रहें।
अर्पण करते रहे और ज्यादा से ज्यादा निशान अर्पण करें। पहली बार था, इसलिए हमें लगता है कि आज 71 जोड़ा निशान अर्पण हुआ बाबा को, और आने वाले समय हम सोचते हैं कि 501 जोड़ा निशान भी अर्पण होगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही हर्ष का विषय है। धन्यवाद। बाबा जन्मोत्सव की एकादशी है और इस पर मानव सेवा परिवार द्वारा पहली बार, जब से श्याम मंदिर बना है गिरिडीह में, पहली बार 21वां साल चल रहा है और पहली बार बाबा जन्मोत्सव पर उन्होंने मानव सेवा परिवार के द्वारा 61 जोड़ा निशान चढ़ाया गया। और हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले भविष्य में भी ये परंपरा चलती रहे, जिससे कि ये अच्छी पहल है। हम चाहते हैं कि ये हरदम चलती रहे। जय श्री श्याम। बात है कि मानव सेवा परिवार के श्री नारायण सेवा भवन से गिरिडीह में पहली बार बाबा के जन्म उत्सव पर बाबा को निशान अर्पण किया गया। मानव सेवा परिवार पिछले 9 साल से समाज के कल्याण में लगी हुई है और वही 9 साल की जो मेहनत है आज हम लोगों की रंग लाई है। जय श्री श्याम। कांग्रेस जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह ने मंगलवार की सुबह 11 बजे गांडे के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाया। इस क्रम में वे गांडे मुख्यालय समेत दासडी, महोदा मोड़, अहिल्यापुर, परमाडी, गिरनिया, महेश मुंडा सहित विभिन्न गांवों का दौरा किया और जनसंपर्क कर सबों से इंडिया गठबंधन समर्थित झामुमो के प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। धनंजय सिंह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की गठबंधन की सरकार ने राज्यवासियों के हित में कई योजनाएं लाई हैं। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अकबर अंसारी, मोहम्मद रिजवान, हीरालाल मुर्मू, कैलाश पाठक, राजीव रंजन, कैलाश मोदी सहित अन्य कई लोग उपस्थित थे। वहीं क्षेत्र भ्रमण के पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष झामुमो के चुनाव कार्यालय में पहुंचकर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव के मद्देनजर विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। शहर के चिरैया घाट रोड में भाजपा नेताओं ने घर घर जाकर मंगलवार शाम 6 बजे सभी लोगों से अनुमति लेकर भाजपा का झंडा लगाया। बताया गया कि स्थानीय लोगों ने खुद ही झंडा लगाने की पेशकश की थी। यह अभियान भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू की अगुवाई में चलाया गया। मौके पर भाजपा के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताया गया कि तमाम पार्टी वाले खुद झंडा लगाने को लेकर लोगों से संपर्क करते हैं, लेकिन इस इलाके के लोगों ने खुद ही संपर्क कर उन्हें बुलाया और पूरे क्षेत्र में झंडा लगाने की अपील की। चिरैया घाट रोड में मोहल्ले वासियों के विशेष आग्रह पे कि हम सबों के घर पे अभी तक कमल फूल का झंडा नहीं लगा है। हमने पार्टी कार्यालय से लाके सभी के छतों पे सभी अपने घर में स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा रहे हैं और ये जो उमंग देखने को मिल रहा है, इसका जो परिणाम यही है कि ये जीत में ये सीट जा रही है और गिरिडीह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहवादी भारी मतों से इस बार जीतने जा रहे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। 20 तारीख को जो मेरा मानना है, जो आदर्श किसी पार्टी से वो बिलोंग नहीं रखते होंगे तो निश्चित तौर पर वो बीजेपी को वोट देंगे और अपने हिंदुत्व को बचाएंगे। और अपने कहा जाता है कि देश अगर सुरक्षित है तो राज सुरक्षित है, राज अगर सुरक्षित है तो शहर सुरक्षित है और अगर शहर सुरक्षित है तो हमारे घर सुरक्षित है। इसलिए हर हिंदू, हमारा मानना है और मैं हर हिंदू से आग्रह करता हूं कि बीजेपी को अपना बहुमूल्य वोट देकर श्री निर्भय कुमार शाहवादी जी को जिताएं। और यहाँ जमुआ विधानसभा के तिवारीडीह मैदान में भाजपा की ओर से आयोजित किया गया एक विशाल जनसभा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई भाजपाई रहे मौजूद। भाजपा के पक्ष मतदान करने का किया अपील। जेएमएम कांग्रेस पर साधा गया निशाना।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा ने कृषि बाजार समेत अन्य डिस्पैच सेंटर का किया निरीक्षण। चुनाव को लेकर सारी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। डिस्पैच दिन से पहले पंडाल आदि का कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। मोहनपुर के ग्रामीणों ने गोलबंद होकर एक फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित पानी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। फैक्ट्री प्रबंधन पर इस पर रोक लगाने का किया गया मांग। कहा जमीन बन चुका है बंजरा, नहीं उपजता फसल। विधानसभा चुनाव को लेकर तेज गति से चल रहा है विभिन्न राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान। लोगों से मांग रही है जन आशीर्वाद। और मानव सेवा परिवार गिरिडीह ने श्री नारायण सेवा भवन में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया श्री श्याम प्रभु का जन्म महोत्सव। ज्योत प्रज्वलित कर की गई इसकी शुरुआत। भजन कीर्तन और निशान पूजा का भी हुआ आयोजन। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।